पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्यायों के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजेय है। चलिए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। दोस्तों, इस पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जाना कहाँ है, और चूंकि पर्वत पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में बिना दिशा का ज्ञान हुए चढ़ाई करना मौत के मुंह में जाने के समान है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप कोण भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में स्लोप 40 से 60 डिग्री तक है, जो कैलाश पर्वत की चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत देखने में पिरामिड के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, और अगर यहाँ पर कोई दिशा कंपास लेकर आता है तो वह खराब हो जाता है और ठीक से दिशा नहीं बताता। इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है, इस पर चढ़ाई करने के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगे थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन से स्पेन की टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहला झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर सब सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रकाश
और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि ये यहाँ ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार डिस्कवरी की टीम इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसमें से कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर में इन लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। इस पर्वत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे